दोस्तों, कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की कहानी में बहुत आपको मज़ा आएगा। इंटरेस्टिंग है, बहुत फनी भी है। ये कहानी मेरे ब्रदर की है, मेरे भाई की है। मेरा भाई, आपको याद होगा कि इसके पहले एक वीडियो में मैंने बताया था जिसमें मैं एक सरदार जी थे, उनको कुछ चिढ़ा के भागती थी। सरदार जी की पगड़ी में 12 अंडे हैं, एक अंडा फूट गया है राम रे। तो उस समय जो कज़िन ब्रदर, मेरा कज़िन ब्रदर एक ही है, बड़े नहीं, दो थे, मतलब अभी एक हैं। तो जो बड़े वाले, हमारे बड़े चाचा के जो बेटे हैं, वो मेरे साथ थे उस टाइम। और उन्होंने सरदार जी को हाथ जोड़ के मुझे छुड़ाया था जब उन्होंने मेरी चोटी पकड़ ली थी। तो उस वीडियो को आप देखिएगा, मज़ा आएगा आपको। तो वो जो भैया हैं, उनकी कहानी है ये, वो सुनाते हैं। तो उन्होंने बताया कि इलाहाबाद की बात है। उन दिनों कहाँ कुछ गाड़ी, टैक्सी, ये सब कुछ नहीं होती थी। रिक्शे होते थे, वो भी पैडल वाले रिक्शे होते थे। ऑटो रिक्शा भी नहीं दिखता था आज से 65 ईयर्स पहले। तो ऐसा हुआ कि जो भैया थे, उन्होंने, उनके और दो दोस्त थे, उन तीनों ने मिलके प्लान किया कि आज लेट नाइट मूवी देख के आते हैं। उस समय जो मूवी 9 से 12 होती थी उसको कहते थे नाइट शो या मैटिनी शो, पता नहीं, कुछ नाम थे हर एक शो के, क्योंकि लोगों के पास और कोई एंटरटेनमेंट का साधन नहीं था उस टाइम। तो हर एक इंसान 15 दिन, महीने में एक बार मूवी ज़रूर जाता था थिएटर में। हम लोगों का भी था, मंथ में एक बार जाना है, एक मूवी ज़रूर देखनी है, और उसकी प्लानिंग चलती थी बहुत पहले से। तो हम लोगों ने सब भी पुरानी मूवीज़ देखी हुई हैं, शर्मिला टैगोर, नूतन और सभी की। तो जो भी नई मूवी, बहुत ज़्यादा तो आती नहीं थी तब, और जो आती थी वो बहुत बढ़िया आती थी, बहुत अच्छी आती थी। म्यूज़िक इतना अच्छा होता था। और आजकल तो मैं देखती नहीं हूँ म्यूज़िक, ये मतलब मूवी मन ही नहीं करता है, कुछ खास ही नहीं लगती। उन दिनों की मूवी की बात ही अलग थी। इवन पुरानी दिलीप कुमार वगैरह की आ जाती थी, वो भी हम लोग देखने जाते थे। तो हाँ, वो तीनों ने प्लान बनाया कि आज हम नाइट शो जाएंगे 9 से 12 और एंजॉय करेंगे। तो एक जो उसमें फ्रेंड था, उसके पास बाइक थी, तो उसने बाइक निकाली और उन लोगों से बोला, दोनों मेरे भैया से और दूसरे वाले फ्रेंड से, कि आप लोग भी बैठ जाओ, हम लोग चलते हैं। पर वो थिएटर जो था बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, वॉक करके जा सकते थे, हम लोग भी वॉक करके चले जाते थे। तो भैया और वो बोले, उनके फ्रेंड, कि ठीक है, हम बैठेंगे नहीं, तो ऐसा हम लोग वॉक करके जा रहे हैं और तुम आओ। ये हम दोनों जा रहे हैं वॉक करके, क्योंकि ये 3 लोग अलाउड नहीं होते थे उन दिनों, अभी भी नहीं होते। 3 लोग बाइक पे नहीं बैठ सकते थे, पुलिस पकड़ लेती थी। और सबसे बड़ी बात ये थी, थाना हमारे घर के पास ही था, पुलिस वाले घूमते रहते थे। तो भैया ने बोला कि नहीं, तुम चले जाओ बाइक पर, और हम जो है, हम दोनों आ रहे हैं पैदल, पास में ही है, तुम चल के टिकट लो। तो ऐसा ही हुआ, वो निकल गए आगे, और भैया और दूसरे वाले फ्रेंड वॉक करते हुए जाने लगे। अब वो लोग पहुँच गए, और उनका जो था शो भी अच्छा रहा, मूवी अच्छी थी। देख दाख के जब लौटने लगे तो 12:30 बज गए थे। अच्छा, पहले के समय में मूवीज़ भी बहुत लंबी लंबी बनती थी। आजकल तो कोई 2-2.5 घंटे में हो जाती है, उस टाइम 3-3.5 घंटे की मूवीज़ बनती थी। और तो इन लोगों को लौटते लौटते 12:30-1 बजने लगा था। तो ये जब वापस लौट रहे थे, तो मतलब रात हो ही गई थी, रात थी। तो उसने, फ्रेंड ने कहा कि तुम दोनों भी बैठ जाओ ना बाइक पे, जल्दी से पहुंच जाएंगे, बहुत रात हो गई है, भूख भी लग रही है, डिनर नहीं किया था उन्होंने। तो भैया और वो उनके दूसरे फ्रेंड बोले, मैं उनका नाम रख देती हूँ, जगत जी ने बोला कि नहीं नहीं, हम लोग जो हैं पैदल आ जाएंगे, क्योंकि 3 लोग अलाउड नहीं है, और तुम्हें पता है कि पुलिस घूमती रहती है रात में, तो और भी गश्त लगाती है। तो वो लोग, वो जो फ्रेंड थे, उनका नाम कमल था, कमल बोले कि नहीं नहीं, बैठ जाओ, अभी कोई नहीं देख रहा है, ये तो हमारे इस साइड से हम निकल जाएंगे, पुलिस थाना उस साइड में है, उधर होगी।
तो चलो वो लोग भी नींद आ रही होगी, थके होंगे या भूख लगी हो जो, तो दोनों बैठ गए वो लोग भी। तो तीनों लोग बाइक पे बैठ के जैसे ही निकले हैं तो वहाँ पे जब वो निकलते हैं उस रास्ते से तो एक क्रॉसिंग पड़ता है जो कि चौक में मतलब लोकनाथ की तरफ एंटर कराता है। तो उसी चौक पे पुलिस खड़ी थी, उसने रोक लिया कि साइड आओ साइड आओ। पुलिस का तो ऐसा होता है, देख के कुछ बोलते हैं तो डर जाता है इंसान। तो बोले रोको रोको, साइड करो साइड करो। भैया भी बड़े मजे से बताते हैं। तो इन लोगों ने जो था उन्होंने, कमल ने साइड किया और नहीं साइड नहीं किया, ये भी वो सुन ही नहीं रहे थे। वो जो थे अपना चला रहे थे, आगे बढ़ते जा रहे थे। अब पुलिस वालों ने भी बाइक उठाई, उनका पीछा किया और उनके उनके आगे आके उन्हें रोका और कहा कि तुम 3 जने कैसे बैठ के चला रहे हो, एक तो और रोक रहे हैं तो भाग रहे हो। उनको पकड़ के ले गए साइड में, पहले ले गए, फिर उनको बोला कि जब आपको पता है कि 3 जनों को बैठा के नहीं चलाना है तो क्यों चला रहे हो। तो भैया और जगत बोले कि भाई हम तो मना कर रहे थे, इसने ज़बरदस्ती का। तो कमल बोला तुम हमें फंसा रहे हो। तो ये बोल रहा था बैठ जाओ बैठ जाओ, तो हम बैठ गए। तो पुलिस वाले ने कहा ये सब कुछ नहीं, बैठे तुम तीनों थे, तुम तीनों मुजरिम हो। वो पुलिस वाले भी बहुत स्ट्रिक्ट थे। उन्होंने कहा तुम तीनों मुजरिम हो और चलो थाने, पास में ही थाना था। ले गए उनको। हम लोग वहाँ से निकलते थे तो थाना हमेशा दिखता था, जेल वेल भी दिखती थी, मतलब कुछ टेम्परेरीली वहाँ जिसको रखते थे, रॉड जैसे डोर बने होते थे। तो तीनों को ले गए थाने। अब क्या हुआ कि इन लोगों ने कहा कि प्लीज़ छोड़ दीजिए, हम लोगों की गलती है, हम गलती मानते हैं और अब हम नहीं बैठेंगे कभी ये वो। तो पुलिस वाले कहते हैं नहीं, हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, आप कोई गारंटर लाइए जो कि आपकी गारंटी ले कि आगे से आप ऐसा नहीं करोगे। अब ये भैया बोले कि क्या मतलब रात को हम 1-1:30 बजे कहाँ गारंटर ढूंढने जाएंगे, और जिसको भी बोलेंगे और घर में बोलेंगे तो खाएंगे डांट और पिटाई। डांट पड़ेगी बहुत कि इतनी रात में गए क्यों थे। तो अब वो बड़े चक्कर में फंसे, बैठे रहे थोड़ी देर। बोले हम दोनों को तो जाने दीजिए प्लीज़, ये यही तो चला रहा था। तो कहते हैं नहीं, बैठे तो तुम तीनों थे। तो भैया बोले कि अच्छा ऐसा है कि हम लोग गारंटी दे देते, मैं गारंटी दे देता हूँ। तो पुलिस वाला कहता है एक मुजरिम दूसरे मुजरिम की गारंटी नहीं दे सकता, तुम सब मुजरिम हो। मतलब अब मैं सोचती हूँ, सभी हंसते हैं कि इतनी छोटी सी बात के लिए इतना लंबा उनका चला टॉर्चर। तो अब भैया बोले कि क्या किया जाए, हम भी मुजरिम हैं वो भी मुजरिम हैं, हम उनकी गारंटी नहीं दे सकते। तो फिर भैया और जगत बाहर निकल के आए, बोले हम लेके आते हैं किसी को जो हमारी गारंटी दे। तो बाहर निकले, ये 1-1:30 बजे 2 बज रहा है। तो सारी दुकानें बंद हो गई थी, मतलब पब्लिक थी नहीं रोड पे, पूरा सन्नाटा छाया हुआ था, अंधेरा था, स्ट्रीट लाइट जल रही थी बस, और सब दुकानें बंद थी। वो सोचे थे कोई दुकानदार मिल जाए तो उसको ले जाएं गारंटी के लिए, ऐसी कोई बड़ी बात तो नहीं थी, बस 3 ही लोग बैठे हुए थे। अचानक भैया को दिखा एक दूर एक दुकान, कोई बंद कर रहा है अपनी दुकान, उसकी दुकान में वो एक डिबरी, हम लोग बोलते हैं दिया जैसा, डिबरी जल रही है। तो ये लोग जल्दी जल्दी वहाँ गए। वो कोई किसी की दुकान थी छोटी सी, तो वो बंद कर रहे थे। तो ओल्ड, थोड़े से ओल्ड थे 50s के ऊपर। तो इन लोगों ने जाके, भैया ने उससे कहा कि प्लीज़ आप एक गारंटी छोटी सी दे दीजिए, जाके पुलिस स्टेशन पे बोल दीजिए कि अब ये लोग जो हैं वो 3 नहीं चलाएंगे, एक साथ बैठ के 3 नहीं बैठेंगे। तो वो आदमी अच्छा था, तो उसने देखा कि ये अच्छे घर के बच्चे हैं, परेशान हो रहे हैं, और ये 3 लोग बैठे थे बाइक पे, इसलिए पकड़ लिया पुलिस ने। तो उसने जो था कहा कि ठीक है, मैं चलिए मैं दे देता हूँ। फिर उसने जाके पुलिस स्टेशन पे गारंटी दी, तब इन लोगों को छोड़ा गया। और फिर ये घर आए, और घर आके फिर काफ़ी रात हो गई थी। माँ जो थी, जो चाची थी, वो वेट कर रही थी इनका। डांट तो पड़ी ही उन्हें, और कितनी रात वाले मूवी क्यों जाते हो। तो चलिए, ये भी एक मज़ेदार किस्सा था, मैंने सोचा आप लोग से शेयर करते। कॉमेडी वाला ही था। वो तो पुलिस वाले इतने स्ट्रिक्ट उस टाइम हो गए कि छोड़ ही नहीं रहे, मुजरिम बना दिए उन लोगों को।
Okay, friends, bye bye. Take care. God bless you all. I love you all.